हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का जो मैसेज है वो बहुत ही हायर मैसेज है एंड बहुत ही कह सकते हैं आपके लिए अलर्ट मैसेज है, क्योंकि अब सबको पता है हम सबका टाइम लाइन शिफ्ट हो चुका है। हम जिस टाइम लाइन में जंपिंग कर रहे थे वो थी 5D लाइन 5D टाइम लाइन जंप कर रहे थे। और अभी जो हम टाइम लाइन जो शिफ्ट हुआ है वो हमारा 5D में ही हुआ है, लेकिन साथ ही साथ में उसके लेकर के जो एनर्जीज़ का जो अटैक्स हम देख रहे हैं अपने अराउंडिंग में, वो भी हमें इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे हमारी डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एंड अदर जो भी स्पिरिचुअल सोल हैं, वो जो सब की सब 5D लेवल पे क्रॉस की है, यानी 5D क्वांटम जंपिंग जिसने की है, वो सभी बहुत सारी ऊर्जाओं के साथ में अपना कनेक्शन बना रहे हैं। और उन्हीं के लिए मैं यहाँ मैसेज देने आई हूँ कि अलर्ट हो जाइए, संभल सकें तो संभल जाइए, क्योंकि आप गलती ना करें। आप ये ना भूलें कि आप एक हायर लेवल की एनर्जी के साथ में कनेक्शंस बना रहे हैं। और जब हम हायर लेवल की एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। और अगर हम चैलेंज को चैलेंज के रूप में नहीं देखेंगे, अगर उसे हम पर्सनली अपनी लेवल पे ले लेंगे, तो हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन में चले जाएंगे। तो या अब हम बात करते हैं इस टाइमलाइन की। सबसे पहले तो मैं यही बात करूँगी कि टाइमलाइन की जो एक चैलेंजेस टाइम है वो क्या है, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको, यानी कि मदर अर्थ पे बहुत सारी ऐसी एनर्जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो एक कह सकते हैं कि एक अच्छा सा चोला पहन के और कर गलत काम रहे हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ या किसी को, एक इंसान को नहीं बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे उन लोगों को बोल रही हूँ जो यहाँ पे डर को पैदा कर रहे हैं, जो 2025 को लेकर के डर आप लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डर को जन्म दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो आपका रूट चक्र है उसको डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। रूट चक्र क्या होता है? रूट चक्र होता है वेस चक्र। अगर हमारा वेस ही अनबैलेंस हो जाएगा तो हम बाकी के अदर चक्रों पे तो हम फोकस कर ही नहीं पाएंगे। इवन जो हम मेडिटेशंस एंड इनर वर्क करके हमने अपनी चेतना को, अपनी पावर्स को सोलर प्लेक्सेस से लेके एंड हमारे क्राउन चक्र तक हमने अपनी उस एनर्जी को पहुंचाया है। जब हम डर में आ जाएंगे या हमारा वेस्ट चक्र इनबैलेंस हो जाएगा तो टोटल क्राउन चक्र से एनर्जी वापस रूट चक्र से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो पूरी की पूरी तरह मैनिपुलेट हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे एक तरह से डर का माहौल बनाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं, या बहुत सारे घर में आसपास में आपके, या फिर आपके खुद के कुछ थिंकिंग भी हो सकती है, कुछ खुद के कुछ थॉट्स भी हो सकते हैं फ्यूचर को लेकर के, कि पता नहीं लाइफ में क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके बेस चक्र को हिला देने के लिए हो रही हैं। अब यहाँ पे हमारी सभी डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। भूलिए नहीं, आपको नहीं पता है कौन किस रूप में आपके सामने आ रहा है और कौन क्या एनर्जी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ठीक है, तो मैंने हमेशा आपको एक बात कही है, मिलना सबसे है, बात सबसे कीजिए, लेकिन लेना वही है जो आपके लिए उचित है। अन्यथा जो चीज़ आपको ओवर थिंकिंग में डाल रही है एंड सोचने पे मजबूर कर रही है, उससे दूर रहिए। सोचने पे मजबूर मतलब कि आपको फियर में लेके जा रही है, ठीक है, उस सबसे दूर रहिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अपनी वेस चक्रा को, अपनी सैक्रल चक्रा को एंड अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा को, बिकॉज ये तीन चक्रा इस समय बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट में आ रहे हैं। बहुत सारी एनर्जियाँ जो हैं इस पर वार करने की कोशिश कर रही हैं, इसको अटैक्स में डालने की कोशिश कर रही हैं। अगर जैसे कि अगर किसी घर की अगर नींव को हिला दिया जाए तो कितना भी बड़ा महल क्यों ना हो, वो पूरा की पूरा ढह जाएगा। इसी तरह हमारे रूट चक्रा को हिला देने की कोशिश की जा रही है। जितने भी यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन, यहाँ पे जो हमारी कह सकते हो ट्विन फ्लेम्स में या स्टार सीट में, या जो भी हैं इम्पैथ वगैरह, जिन्होंने अपनी एनर्जी को एम्ब्रेस किया, अपने आप में तप यप करके अपनी एक हायर वाइब्रेशन के साथ में कनेक्ट करके मदर अर्थ को हील करने में अपनी जो भूमिका निभाई है,
तो उनको कहीं न कहीं जो एक पिलर बनता है, एक पॉजिटिविटी का जो पिलर बनता है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि मानव चेतना में डर के बीज को बोया जा रहा है। तो अगर मानव चेतना में डर अगर आ जाएगा तो फिर डर क्या है? अंधकार है। वो कभी आपको रियलिटी देखने ही नहीं देगा, आपके अंदर सत्यता को नहीं देखने देगा। जब तक हमारे अंदर डर है, हम ओवर थिंकिंग में और ओवर ब्लेमिंग वाली एनर्जी में या ओवर डिपेंडेड वाली एनर्जी में चले जाते हैं। और जब हम ऐसे चले जाएंगे तो फिर हम अपने अंदर के प्रकाश को देख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो हार्म जो हो रहा है मानव चेतना पे, वो यही है कि सबके मन में डर के माहौल को बनाया जा रहा है, डर की चेतना को, मतलब चेतना में डर को पैदा किया जा रहा है। बट मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपके आसपास घर में कहीं भी डर की माहौल बन रहा है, उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। आप भी अपने मन में चेंज करने की कोशिश कीजिए। याद रहे, डर के आगे जीत होती है, ठीक है? तो डर अगर आप बना के पैदा कर लेंगे या डर के आगे आप बैठ ही जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, भले ही 2025 कैसा भी हो, अच्छा है बुरा है, वो यूनिवर्स जानता है, ठीक है? और एक बात जो अटल सत्य है वो ये है कि जब हम यूनिवर्स से प्रेम करते हैं और यूनिवर्स की शरण में हैं, जब हम अपने सदा शिव के शरण में हैं, यानी महादेव के चरण में हैं, तो अपनी नाव को उसके समर्पित कर दीजिए और अपनी पतवार उसके हाथ में सौंप दीजिए। वो कभी भी आपको गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगा एंड आपकी पतवार या आपकी नाव को पार जरूर कराएगा। तो भले ही कितनी आंधियाँ आए, कितना भी तूफान आए, कितना भी कुछ हो, लेकिन आपकी नाव कभी डूबेगी नहीं। तो ये एक विश्वास आपके अंदर जन्म लेना चाहिए, ना कि डर। डर जो है हमें शत्रुता या कह सकते हो हमें डिपेंडेंट बनाता है, और विश्वास जो है हमें मुक्त करता है। तो हमें मुक्त होना है डर से, एंजाइटी से, हर उस सोच से जो हमारे मन में पल रही है, फिर चाहे वो हमारे रिलेशनशिप की हो, फैमिली की हो, कैरियर की हो, किसी भी चीज़ की हो। अपने आप को मुक्त कीजिए, क्योंकि ये जो टाइमलाइन शिफ्ट हुई है ये हुई है 5D लेवल की। और अब 5D लेवल में अब जो आप एनर्जियों को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत हाई लेवल की एनर्जियों के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। और एक बात जो मैं बता दूं कि इस समय जो भी मेडिटेशंस एंड इनर वर्क आप अपने लेवल पे कर रहे हैं, तो आप ये बेसिक सी चीज़ें याद रखना कि आपको ना हैवी फील हो सकता है, पेन हो सकता है, या बहुत हाई एनर्जी फील हो सकती है, या पर्जिंग भी हो सकती है। तो ये सब जो हो रही है ना, ये सब आपके डीप लेवल पे बॉडी क्लींजिंग हो रही है, ठीक है? तो घबराएं नहीं कि ये नेगेटिविटी है या कुछ और है, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं या आप ध्यान कर रहे हैं तो ये चीज़ आपकी होनी ही होनी है, क्योंकि आपके रूट सैक्रल सोलर एंड आपकी जो बेस चक्र के साथ साथ अपर लेवल के चक्रों में जो भी डैमेज एनर्जी है, जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी आपने फियर को कलेक्ट करके रखा है, वो सब रिलीज़ होना है। तो उस सब को रिलीज़ करने के लिए आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन करने के बाद आप नेगेटिव इफ़ेक्ट में आ रहे हैं। तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल दिल और दिमाग में बना के रखिए, क्योंकि ये समय जो हमारा चल रहा है, क्योंकि टाइमलाइन शिफ्ट हो चुकी है। अभी भी संभलना है तो संभल जाइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फियर में चले गए या फियर की एनर्जी ने आपको ग्रिप कर लिया, तो आप इस एनर्जी से नहीं कनेक्ट हो पाएंगे और आगे जाके आपको फिर प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब कि फिर आपको मेडिटेशंस और इन सब में फिर आपको कनेक्ट होना होगा। तो अभी का समय बहुत अच्छा है, तो अपने आप को सेल्फ लव में रखिए एंड मेडिटेशन से जोड़िए। साधना, मंत्र, तप, जो कुछ आप कर सकते हैं वो करिए। जितना आप शिव की शरण को पकड़ सकते हैं, शिव के शरण में रहिए, शिव का जाप कीजिए, जो भी कर सकते हैं वो आप कीजिए, ठीक है? जो आपको अच्छा लगे। और साथ में जैसे मैंने कहा टाइमलाइन शिफ्ट हुई है, तो 5D लेवल पे जब हम आए हैं तो हमारी कुछ पावर्स जनरेट हो रही हैं, हमारी कुछ एक्टिविटीज़ मतलब कुछ हमारी क्रिएटिविटी एक्टिव हो रही है। तो उन सबको इग्नोर नहीं करना है, उन सबको एक्सेप्ट करना है। और जितना मैं आपको जैसे ये कहते हैं ना कि गुरु मंत्र क्या है इस समय का, तो इस समय का गुरु मंत्र एक ही है कि जो हो रहा है उसे शांति से देखना है, उसके साथ कॉपरेट नहीं होना। कॉपरेट इन द सेंस कि फियर हो रहा है तो फियर में घुसना नहीं है, उसे दूर से देखिए कि देखो ये फियर है, देखो ये एंजाइटी हो रही है। जब आपको अंदर से पता होगा ना, आप अपने शरीर
और अपना जो ये शरीर है इसको और अपने जो सूक्ष्म बॉडी है उसको दोनों को अलग करके रखिए और बार बार अपने मन में एक बात को रिपीट कीजिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब आप इस बात को फील करेंगे ना कि आप शरीर नहीं है, तब आपको पता चलेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं शरीर के लेवल पे हो रही है, यानी कि शरीर जो 5 तत्वों से बना है वो इन सब माया में, इस सब मैट्रिक्स में फंस चुका है। लेकिन जो आपका जो सोल है, आपका जो सूक्ष्म बॉडी है वो अलग है। और जब आप इस अलग या इस डिफरेंस को पता कर लेंगे, तब आपका जो सूक्ष्म बॉडी है वो 3D लाइफ की इस मैट्रिक्स में कनेक्ट ना होकर के ये कॉस्मिक रेज से कनेक्शन बना लेगा और यहीं से आपकी एक रियल जर्नी शुरू हो जाएगी। तो जितना हो सके कोशिश कीजिए अपने मन में बार बार ये समझने की कि आप शरीर नहीं हैं, क्योंकि आप अभी शरीर के लेवल पे जी रहे हैं। और जब आप शरीर के लेवल पे जिएंगे तो ये सभी फियर, एंजाइटी, डर, लालच, लोभ, ये सब कुछ आपको घेर रहा है और यहीं आकर के आपका जो एनर्जी है, जो आपका जो जर्नी है, स्टक हो रहा है। तो अब वक्त आ गया है शरीर और सूक्ष्म बॉडी को डिफरेंट करने का। आप जो हैं वो अलग हैं और ये शरीर जो 5 तत्वों से बना है ये अलग है। तो इससे अब हमें क्या होना है, साइड में होना है, इससे हमें अलग होना है, पृथक होना है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा काम है जो अब आपको करना है। संभलना है, संभल जाइए, वापस से कह रही हूँ, फियर में मत जाइए, किसी भी चीज़ को लेकर के डर पैदा मत कीजिए अपने मन में, कुछ नहीं होगा, इस भाव को पैदा रखिए, विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, उसकी हर एक कृत्य पे, उसके द्वारा रचे गए हर एक कला पे कह लो या उसके द्वारा रचे गए हर एक रहस्य पे विश्वास रखिए। वो कभी भी आपको, ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा ना कि अपना पतवार जो है ईश्वर पे समर्पित कर दीजिए, वो आपकी नाव कभी डूबने नहीं देगा। जितना हो सके भक्ति कीजिए, चैंटिंग कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, जो कर सकते हैं वो कीजिए। अभी का समय है ईश्वर के साथ सरेंडर होने का, ईश्वर की शरण में जाने का। ये 3 महीने हमारे पास अभी भी बहुत समय है, यानी कि मार्च तक और मई तक ये हमारा जो समय है ये प्रॉपर डिवाइन से कनेक्शन बनाने का समय है। अगर अभी भी आप समय नहीं है, अगर अभी भी आप कनेक्शन नहीं बनाएंगे तो आपको मतलब आगे की जो एनर्जीज है या जो भी चीज़ें हैं उनके साथ में बैलेंस नहीं बना पाएंगे। तो अभी से जो समय मिल रहा है उसमें बैलेंस को क्रिएट कीजिए और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए एंड रिलैक्स करिए और अपने आप को इंजॉय में रखिए, ठीक है। तो या गाइस, ये है आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। कमेंट में हर हर महादेव या सदा शिव कहना या सांबे सदा शिव कहना मत भूलिएगा। और या इसी के साथ चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपको गाइड करूँगी बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों पे। लेकिन फ़िलहाल आपको इन चीज़ों पे काम करना है, फियर में नहीं जाना है। चाहे कोई कुछ भी कह रहा है उसको देख के बोलिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ईश्वर सब अच्छा करेंगे, ऐसा बोलिए। मतलब उस एनर्जी को कट ऑफ करना शुरू कीजिए। और अगर हम तो इतने सारे लोग हैं ना, अगर हम लोग मिलके करेंगे तो बहुत हद तक हम चीज़ों को कवर अप कर लेंगे। तो अपना पर्पस कीजिए, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय।